वो सबसे क्यूबरनेटिस की। इसके अलावा प्रोमीथियस मैंने निकाल दिया। वेरी गुड। मैंने इसके अलावा आपके जो है ना AWS सर्टिफिकेशन अभी इन प्रोग्रेस है। ओपन शिफ्ट का निकालना है, मैंने तैयारी कर रहा हूँ। गुड। तो मैं अपनी सर्टिफिकेशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ इस वक्त। हालांकि अब मैंने अपना बैचलर्स, क्योंकि मेरा आर्ट्स में हुआ था, और वो मेरी गलती हो गई बहुत बड़ी। और नहीं, अब मैं सोच उसका मैं मसला नहीं है। फिर इसके साथ आप जो है ना ऐसे कर लेना, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कहलाता है या मास्टर्स कहलाता, मास्टर्स कोई आईटी रिलेटेड कर ले। आईटी डिग्री नहीं है तो वो चीज उससे कवर हो जाएगी। वैसे मैंने डिप्लोमा किया हुआ था यहाँ से, PIEIC, शायद आपने नाम सुना हो, जिया खान साहब ने करवाया था। बहुत अ, 22 ईयर्स हो गए मुझे पाकिस्तान में। ज्यादातर इंस्टीट्यूट का कुछ याद भी नहीं है। जिया खान, जियाउल्ला खान, आप शायद देखा हो, 2000 के अंदर इन्होंने जावा पढ़ाना शुरू करी थी। तो इनका एक अभी रिसेंटली एक आया था क्लाउड कंप्यूटिंग का, तो मैंने उसके अंदर लिया। तो तकरीबन 3 साल का वो डिप्लोमा किया है मैंने वहाँ से। ओके। 2018 ऑनवर्ड टू 2021 के अंदर खत्म हुआ है वो। ठीक। अब वो उसमें यह है कि साबिर भाई के थ्रू आप अपना सीवी शेयर कर लेना। मैं सीवी देख लूंगा। तो जो चीजें मुझे उसमें जो है ना वो नजर आएगी, मैं उनको पॉइंट आउट कर दूंगा। फिर उसको आप जो है ना, इसके हमारे अंदर मेरे एक दोस्त। इसके जी। अंदर जो बेसिक जो चीज़ है, इसके अंदर अजीज, बेसिक जो चीज़ है वो ये है कि ना सिर्फ इसके अंदर मेंटोरिंग है, बल्कि जैसे अभी सरदान ने बात की कि प्रोफाइल बिल्डिंग। प्रोफाइल हम्म। बिल्डिंग जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपका गिटहब की रिपोजिटरीज है और आपकी चीज़ें हैं, जिसके अंदर आपका पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड होगा कि भाई क्या है। क्योंकि जब आप इंटरनेशनल मार्केट के तो जा रहे होते हैं, GCC के अंदर तो आपको मिल जाती हैं चीज़ें, लेकिन जब व्हेन यू टॉक अबाउट नॉर्दर्न अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न मार्केट। यूरोपियन कंट्रीज, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कंपटीशन और चीज़ें जो है ना ज़्यादा होती है। यहाँ मैं अपार्ट फ्रॉम जो सर अदनान ने बताया, उसके अलावा मैं बता दूं कि बेसिकली यहाँ पे आने के लिए दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कि आपको वर्क परमिट। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि वर्क परमिट जो है वो इस तरह नहीं दे रहे होते हैं, या वो ये चीज़ नहीं कहते कि जी वर्क परमिट मिल रहा है। तो आपको इन्हीं पोर्टल के थ्रू ही करना है ताकि चीज़ें हों। और दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है कि आपकी सीवी जो है वो ऑटोमेटेड, जो सीवी स्कैनर्स हैं उनके थ्रू वो होती हैं और फिर वो आगे ऊपर आती हैं। तो उसके लिए ये है कि आपका सीवी जो है वो बेहतर हो। अच्छा, दूसरा जो आपने बात की कि ग्रेजुएशन या दूसरी चीज़ें, तो यहाँ पे रोल बेस्ड चीज़ें हैं। लेट्स से कि अगर आप सिस्टम इंजीनियर की तरफ कर रहे हैं या आप डेवऑप्स की तरफ कर रहे हैं, तो उनको जो जो रिक्वायरमेंट होगी, वो रिक्वायरमेंट अगर आपके सीवी के अंदर फुलफिल हो रही होंगी, तो वो ज़रूर आपको कांटेक्ट करेंगे। तो इसलिए ये है कि अपनी सीवी को जो है अकॉर्डिंगली जो है आप शेयर, हम एक इसके बाद जो ये जो हमारा पूरा जो ग्रुप बनेगा, ये जो हमारा कोर्स है, ये यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाएगा। जैसे ये फाउंडेशन का कोर्स है, तो इसके बाद से ये फाउंडेशन के साथ साथ जब ये ख़त्म होगा, तो जो लोग इसके अंदर होंगे उनके साथ जो है उनकी सीवीज, उनकी प्रोफाइलिंग, उनकी सारी चीज़ें, उसका भी एक मेंटोरशिप होगा। यानी कि उसके भी हम देख रहे होंगे कि क्या-क्या चीज़ें करनी है। और जैसे आप लोग को अगर कोई ज़रूरत होगी, तो वो रिफ़ाइन चीज़ें हो जाएँगी। जैसे अब माशाल्लाह आपके पास इतनी चीज़ें हैं, तो आपके पास चीज़ें रिफ़ाइन हो जाएँगी और इस तरह जो है, तो ये एक कंटीन्यूअस और प्रोसेस है जिसको हमने इंशाल्लाह आगे रखना है। साबिर भाई, अभी मैं यार अभी फिलहाल तो नहीं। दूसरा, इफ यू अलाउ मी साबिर भाई, अजीज, हमारे यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनी हुई है आयरलैंड के। वो जो है ना ग्लोबली जा रही है। आयरलैंड में तो बहुत माशाल्लाह उसकी ईयू में, जिसके थ्रू हम यही जो है अपने पाकिस्तानी फाइलोज को जो है मैक्सिमम सपोर्ट करते हैं कि किस तरह वो जो है बेनिफिशियल। अभी मैं फुल डिटेल्स नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, लेकिन जब आप उसमें लूप में रहेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें आपको सामने आएगी कि आप हैरान रह जाएंगे। ऐसी खबर। हेलो? जी, जी। एनी क्वेश्चंस? किसी और का और कोई क्वेश्चन है? हेलो? जी।
किसी और को कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि वो मैं एक तो बीच में से चली गई थी किसी काम से, तो मुझे काइंडली ये बताइएगा कि जो आप डेमोन्स्ट्रेशन देंगे डेवऑप्स की, उसमें जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो तो ये है कि जब मेंटेनेंस जो हमारी चल रही होती है, स्पेशली डिप्लॉयमेंट के बाद से, ठीक है, तो वहां पर जो है उसके लिए अब ये वाला सेटअप सारा समझ लें कि एक तरह से लाजमी हो गया है। तो अब इसके अंदर जो है वो आप सॉफ्टवेयर को के ऊपर डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे होंगे कि वो किस तरीके से उस पे वो चेंजेस आ रही हैं और क्या किया जा रहा है, उसके क्या प्रोसीजर्स हैं, ऐसा होगा मतलब आप या जस्ट कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सर्वर की और इस तरह की आप चीजें बताइए। उमैमा, पहले आप अपना बैकग्राउंड बताएं ना कि आप, क्योंकि आप अभी इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो आप अपने वर्क एनवायरनमेंट के हिसाब से बात कर रही हैं। आप ये कह रही हैं कि डिप्लॉयमेंट के बाद जो चेंजेस आती हैं उसमें तो हम्म। नॉर्मल साइकिल क्या होता है कि अब लेट से हमारा कोई न्यू फीचर आया, वो न्यू फीचर जी। आके हम वो उसमें डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो वो उसके बाद फिर एक नई पूरी पूरी एक नई डेवलप्स की साइकिल बनती है। जो पाइपलाइन बनती है वो डिप्लॉय, क्योंकि क्या होता है जी, ये जो डिप्लॉयमेंट मॉडल होते हैं ब्लू ग्रीन और ये कैनेरीज और ये सारी चीजें होती है, वो हम क्या फॉलो कर रहे हैं, हमारी कंपनी किस मॉडल को फॉलो कर रही है, उसके हिसाब से वो जो न्यू चेंजेस होती है, क्या होगा कि हम जो पुराना जो हमारा जो पीस ऑफ कोड है या जो हमारी एप्लीकेशन चल रही है उसको हम जो है वो आप ऑफलोड कर देंगे और न्यू जो है वो ऑन डिप्लॉय हो जाती है, इस तरह वो पूरी। तो उसके लिए पूरी एक, इसीलिए डेवॉप्स की एक पूरी जो जॉब ये है, कॉन्टिन्यूस उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि जो न्यू चेंजेस आ रही है, अब सिक्योरिटी चेंजेस हो सकती है, कोई अपडेट्स हो सकते हैं, कोई न्यू फीचर्स हो सकते हैं, रेगुलर ये चीज वो बन गई है। अब इसमें माइनर चेंजेस भी होती है, हॉट अपडेट्स भी होते हैं, ये टर्म्स हम सारी इसमें कवर करेंगे कि क्या होते हैं। तो वो उसके लिए फिर पूरी हमें नए सिरे से पूरी एक डेवऑप्स की पाइप हम उसी में चेंजेस उसमें हो सकती है, लेकिन नॉर्मली ये प्रैक्टिस नहीं होती। होप दैट तो क्लियर इमरान भाई योर। आप कुछ कह रहे थे, मैं आज मेरी लाइन कट गई थी। किस चीज में? आप कुछ कह रहे थे, बीच में से मेरी लाइन चली गई थी। नहीं, वो अभी हाँ, हम थोड़ा अजीज दूसरा एक मिनट, बात। आपका आपका क्वेश्चन अभी दोबारा वो करते हैं। सही 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 सही, ये ओके जो ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, डिस्टर्ब किया। उमैमा, आपका जो क्वेश्चन है बेसिकली, ये जो आप शायद उस वक्त आई नहीं थी जब मैंने पूरा ये डिफाइन किया था। ये कोर्स जो जी। है बेसिकली 3 लेवल पे कोर्स है, जिसके अंदर फाउंडेशन है, इंटरमीडिएट है और गुरु लेवल का है। उसके अंदर ठीक। जो हमने फाउंडेशन का रखा हुआ है, फाउंडेशन का ये रखा हुआ है कि डेवऑप्स क्या, एक जो कोलैबोरेशन का जो एक मेथोडोलॉजीज हैं, उसकी जो एक पूरा माइंड फ्रेम है, उसका जो एक कल्चर है, तो वो बेसिकली वो जो कोलैबोरेशन का जो कल्चर है वो आपने फाउंडेशन के अंदर उसको अपने आप को जो है वो उसमें स्किल लेनी है। अच्छा, ये जो जो भी कोर्सेज हैं, चाहे वो फाउंडेशन हो, चाहे इंटरमीडिएट हो, चाहे वो गुरु हो, वो तमाम के तमाम हैंड्स ऑन बेसिस पे है। कि इसीलिए इसके अंदर हमने जो रखा है वो ये रखा है कि एक दिन का जो है वो 2 घंटे की एक थ्योरी क्लास होगी। उसके बाद से जो है सर अदनान जो है वो प्रैक्टिकल की चीज़ें देंगे कि आप लोगों ने ये काम करने हैं। और थ्रू आउट द जो वीक है वो आप लोग इनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि जी मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, और उसका ये रिजल्ट आया, तो वो वहाँ पे रिप्लाई कर रहे होंगे। तो उसको हमने पूरा ताकि जब आप एक फाउंडेशन को करें तो आप ना सिर्फ फाउंडेशन के अंदर आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट हो डेवऑप्स का, बल्कि आप जो डेवऑप्स ऑर्गेनाइजेशन है, डेवऑप्स की इंस्टीट्यूट है, उसका जो फाउंडेशन लेवल का कोर्स है उसको भी अटेम्प्ट कर सकें, जो कि इंडस्ट्री वेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यानी अज्योर का नहीं है, वो AWS का नहीं है, वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो वो इट्स अ गुड सर्टिफिकेशन, जिसके अंदर आप जो है वो अपनी पूरी स्किल सेट, डेवऑप्स की जो मेथोडोलॉजीज हैं उसको आप ले रहे होते हैं। तो आई होप के इट क्लियर्स योर क्वेश्चन। हाँ ठीक है, समझ तो आ गई बात।
और सर ये बताइएगा कि जो चेंजेस आप कह रहे हैं वो ज्यादातर रिलीज के टाइम वाली चेंजेस होंगी, या वो एनी टाइप ऑफ चेंजेस होंगी जो जो शायद ज्यादातर क्लाइंट के साइड से आ रही होगी, या ये एजाइल माइंडसेट से हमारे हर एक जो रिलीज जाएगी उस रिलीज के टाइम के ऊपर इसकी एक्टिवेशन हुई भी होगी? देखिए, ये जो आपने अभी आप जो बात कर रही हैं वो आप अपने जो है स्पेसिफिक टू योर नीड की बात कर रही हैं, ठीक है ना। डेवऑप्स यही चीज़ है, डेवऑप्स जो कल्चर है वो यही है कि आपका एक जो एक प्रोडक्ट है, क्योंकि आपने देखा होगा कि लेट्स से कि मैं अगर सेल्स फोर्स की बात करूं, तो सेल्स जी। फोर्स जो है वो हर मंडे और ट्यूसडे को जो है वो अपनी पैच जो है वो रिलीज करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक पूरा एक कंटिन्यूअस एक एक सिस्टम बना हुआ है जिसके अंदर प्रोग्रामर बैठे हुए हैं, वो अपने प्रोग्राम करते हैं, फिर जो है वो प्रोग्राम जाता है स्टेज पे, वो जाता है जो है वो टेस्टिंग पे जाता है, वो जाता है जो टेस्टिंग एनवायरनमेंट में जाता है, फिर वो प्रोडक्शन में जाता है, फिर वो रिलीज होता है। तो ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये आपको हर यही यही डेवऑप्स है। और ये आपको इसके अंदर इनिशियली फाउंडेशन से इसी चीज़ की आपको प्रैक्टिस करवा रहे होंगे कि ये कल्चर आपने कैसे फॉलो करना है, या इसमें आपने कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो ठीक। ये बेसिकली फाउंडेशन के अंदर इस यही कल्चर है कि भाई एक कंटिन्यूअस जो आपने शायद आपने वो स्लाइड मिस कर दी है। सर अदनान, आप क्या प्लीज़ थोड़ी देर के लिए दोबारा वो स्लाइड अपनी दिखा सकते हैं? वो मुझे एक्सेस कौन नहीं सी है इंट्रोडक्शन टॉपिक्स की? जी। आपको हाँ, उसकी स्क्रीन कैप्चर ले ली थी मैंने वैसे। अच्छा, जी स्क्रीन ले ली थी आपने, हाँ, आपको मैं एक्सेस शायद नहीं कहा हुआ था है? डॉकर से लेके ऑनवर्ड्स जो है वो मॉड्यूल 2 पे आएगा। नहीं जी नहीं जी नहीं जी नहीं जी जी। नहीं 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 मॉड्यूल नहीं टू का ये है, मॉड्यूल नहीं, टू में ये है कि अपना साबिर भाई 1 सेकंड से। हाँ हाँ नहीं नहीं, बेसिक डॉकर जो है ना, उसमें हम जो है ना बेसिकली जो सेकंड मॉड्यूल में बेसिकली हम कवर करेंगे कि डॉकर को जो हम ACR एजूर कंटेनर रजिस्ट्री के थ्रू जो है हम कैसे अपनी जो इमेजेस को पुश करते हैं एजूर के एनवायरनमेंट में। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे जी। इस मॉड्यूल में हम डॉकर बेसिक डॉकर पढ़ेंगे कि हम डॉकर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। हम विंडोज इन्वायरमेंट के अंदर जो अगर आप लिनक्स यूनिक्स पे करना चाहती हैं वो मसला नहीं है। डॉकर हब को इंस्टॉल करके लैपटॉप के ऊपर हम वहाँ पे इमेजेस बना के इमेजेस को रन करके ये सारी चीज की प्रैक्टिस करेंगे। उसी के अंदर हम, अगर आप चाहते अगर आप चाहें तो मिनी क्यूब को भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लैपटॉप के अंदर। या आप चाहें तो वर्चुअल मशीन्स के थ्रू जो है आपने यूबुंटू या कुछ भी उसके ऊपर जो है आप ये सारा इन्वायरमेंट्स भी बना सकते हैं। और दूसरा जो मैं बेसिकली कह रहा था, तो उसको हम इजी रखने के लिए, एक फ्लेक्सिबल रखने के लिए डॉकर हब जो है वो पूरा देता है एनवायरनमेंट आप जिसके अंदर आप आपकी इमेजेस भी होती है, आपका क्यूबरनेटिस का एक इंस्टेंस चल रहा होता है जिसको आप उसके ऊपर आप उसको यूज कर सकते हैं, सारा चेक कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो बेसिक ये, अगर हम डायरेक्ट कमांड बेस और सारी उस पर चले गए तो बहुत से जो जो जिनका इवन दो ग्रेजुएट्स है कंप्यूटर साइंस से, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे तो आपको आगे की चीजें एक एक हाँ, ये चीज है इस वजह मेमोरी में भी हो जाएगी सर इस तरह जी नीटली। जी। ठीक है। और जो आपका क्वेश्चन था ना कि जो जो चेंजेस आती है वो एवरी हम्म। प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट होती है। ठीक है। आप लेट से आप वो आप जिस कंपनी में भी, आप किस कंपनी में आप काम करें इफ यू डोंट माइंड? सर मेरा पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैंने किया था अपने इनिशियल करियर में। अब मैं जो हूँ वो पीएचडी मेरा हुआ हुआ है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो अब तो आपने जब किया है इस चीज में सॉफ्टवेयर, तो हम हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आ रही है। अब एक कुछ चीजें ऐसी होती है जो सिक्योरिटी रिलेटेड होती है या अर्जेंट होती है, वो हमें अर्जेंट, अब लेट से फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में ये रिक्वायरमेंट है कि नहीं, ये हमें फौरन इसको जो है ना अपडेट करना है, ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ या XYZ हुआ है, तो हम उसको फौरन जो है ना हॉट हॉट पैच के थ्रू, जो आपने ये समझती होगी हॉट पैच क्या होता है, हॉट पैच के थ्रू जो है ना आप उसको जो, तो उसको पूरा करने के उसने पूरी एक साइकिल बनाएगी। ये एक हमारी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। एक हमारी बाय वीकली या वीकली एज पर हमारी कंपनी पॉलिसी कि हमें हमारा अपडेट आएगा। जैसे आपने बेसिकली देखा होगा कि
आप पहले ये होता था कि विंडोज के अपडेट्स, या आप लेट से आप हम देखें गूगल क्रोम यूज करते हैं, एवरी 15 डेज हमें नजर आता है हमारे गूगल क्रोम के साइट के ऊपर कि अपडेट, इसको अपडेट करें। हम उसको क्लिक करते हैं लॉन्च, तो वो उसको अपडेट कर देता है, क्योंकि उसको ये सारी जो चीजें हो रही है, ये इसको डेवऑप्स की वजह से ये सारी चीजें इनेबल्ड हो गई है ना। उस वजह से अब ये इतनी रेगुलर हम वो कर तो पूरी साइकिल हमने बनाई, हम आ गए सीडी के ऊपर, डिप्लॉयमेंट वहां पहुंच गए। अब वो हमारे पास जो है डिपेंड करता है हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से कि हमारी क्या पॉलिसी है, उसके हिसाब से हम ब्लू ग्रीन कर रहे हैं, या जो जितने भी सारे वो जो होते हैं उसके हिसाब से ये चीज होती है। होप दैट मेक्स योर पॉइंट क्लियर। जी तकरीबन हो गया बस है। ठीक है सर, चलें, थैंक यू। कोई मसला। किसी और को कोई क्वेश्चन है? अजीज आप पूछ रहे थे कुछ? जी अजीज, आपका क्वेश्चन था। ये मुझे भी बच्चे वेट कर रहे हैं मेरा। तो जल्दी से पूछ ले अजीज, आर यू लिस्टिंग? नहीं नहीं, हो गया था मेरा, हो गया सवाल। मुझे लगा आप कुछ बोल रहे थे। अच्छा मैं सर, एक तीसरी बात जी बता दें प्लीज। जी जी जी। वो ये कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर जो हम लोग वैसे नॉर्मली गिटहब वगैरह को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो हमारा जो चेंजेस का स्पैन है, जैसे आप कह रहे हैं यहाँ पर चेंजेस की क्लासिफिकेशन हुई हुई है प्रायोरिटी वाइज, तो जैसे फंक्शन यानी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें भी कोई चेंज हो सकती है, या टेक्नोलॉजी की ही चेंजेस हैं ज्यादातर, जिसमें आपने एक एग्जांपल नहीं नहीं नहीं, सिक्योरिटी साइट दी है। ये सारी चीजें तो आपका कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस आ गई है। जो हम्म। आपका, अब लेट से हमने कोई चीज अपडेट की, उसकी न्यू लाइब्रेरीज करी, तो सारी हम इसमें इसमें डेवऑप्स के अंदर जो है ना सारी चीजें, टूल्स भी और प्रोसेसेस भी। ठीक है, प्रोसेसेस मीन्स जो हम एक पॉलिसी डिफाइन करते हैं, तो वो सारी चीजें होती है इसके अंदर जो है, हम उसको अपडेट अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट। अब एक लेट से पहले मिसाल के तौर पे वो ब्लॉकचेन यूज नहीं कर रहे थे, अब उनकी नहीं, तो उसके हिसाब से हम पूरा उसको प्रोसेस को अपडेट करेंगे ना। कोई चीज लेट या आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी दीदी जी गेट इट? जी। देखें, ठीक है। ये जो है आपका जो है वो चेंज जो है वो कुछ भी हो सकता है। चाहे वो प्रोसेस के अंदर चेंज हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल चेंज हो, चाहे वो प्रोसीजरल एग्जैक्टली। चेंज हो, जो भी चेंज हो, अगर वो चेंज आपने अपने सिस्टम में अडॉप्ट करना है तो आपको इस पूरे साइकिल को दोबारा से शुरू करना पड़ता है। कि लेट्स से कि अगर कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज है तो डेवलपर्स को वापस कन्वर्ट सॉरी करेगा साबिर उन भाई, लाइब्रेरीज। सॉरी, डिपेंड करता है। अगर हम उसको उसी में कर सकते हैं, कोई चीज ब्रेक किए बगैर पॉलिसी को, तो हम उसको साइकिल में कर सकते हैं नॉर्मली। फिर अगर नहीं कर सकते तो फिर हम पूरी रोज साइकिल बना लेते हैं, तो मैं ये फ्लेक्सिबल है। जी जी, मैं इसमें ये एक जनरलाइज बात कह रहा हूँ। जी हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही। कि जो है ना, क्योंकि एक तो ये स्पेसिफिक हो गया कि स्पेसिफिक टू द नेचर कि क्या है, मैं एक जनरलाइज बात कर रहा हूँ कि बिल्कुल ठीक अगर है। कोई चेंज आ रहा होता है तो ये डेव ऑप्स का जो पूरा प्रोसेस है, जो कि चीज़ें चल रही होती हैं, इसके अंदर शुरू से ही फिर जो है वो कोई भी अगर आ रहा होता है तो वो स्पेसिफिक टू द नेचर है कि हाँ भाई, अगर प्रोग्रामर से आ रहा है तो प्रोग्रामर या कोई प्रोग्रामिंग चेंज है तो वो वहाँ से इनिशिएट होगा और कैसे जाएगा, वो पूरी पाइपलाइन चलेगी और फिर वो डिप्लॉय तक आखिर में जाएगा। तो इसके अंदर जो है वो बेसिक जो चीज़ है वो ये है कि आपने अपना जो प्रोसीजर है और जो आपके रिलीज की डेट्स हैं या आपकी जो पैच के जो है, वो आपने देखना होता है कि कितना स्मूथ रहे और कितना फिजिबल के साथ और कितना जो है वो सिक्योरिटी के साथ वो जाए, ताकि आपकी जो भी चीज़ है, जो भी आपका प्रोडक्ट है वो बैठे नहीं, वो रिवर्ट बैक ना हो, बल्कि वो मार्केट में जाके और तो यही ये इसके अंदर ही आप पूरा रिलायबिलिटी भी चेक कर रहे होते हैं, उसकी सिक्योरिटी भी चेक कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें। तो इट्स अ होल कल्चरल चेंज। इसके अंदर आप सारी चीज़ें, जी साहब। इनफैक्ट आप, मैं अगर इसको कहूँ तो इसके अंदर बेसिकली आप आईटीएल के प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं टू बेटर द योर डेवऑप्स प्रोसेस। तो ये सारा एक मिक्सचर है जिसको आप करके जो ना वो देख रहे होते हैं। आई दूसरा होप कि आपका जो आंसर जी है सर, वो जी हो सर। गया हो। उसमें मैम आप जो कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रही थी, वो किस हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन अब पॉलिसी? बस एक पॉइंट रह गया है, वो ये रह जी गया है कि हम लेट्स अज्यूम हम एक फीचर बना रहे हैं और उसको हमें रिलीज नहीं करना है अभी फॉरेन, तो ठीक। या वो पहले से बना हुआ था, उसको अब हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं,
शायद सेकंड इटरेशन में कहीं पे, ठीक लेकिन अभी रिलीज नहीं करना चाह रहे। तो वो भी डेवऑप्स के ही प्रोसेस जो साइकिल है नहीं, वो उससे तो पूरे से जुड़ेगा। नहीं, लेट से आपने ये करा कि अगर आप अभी उसको डिप्लॉय, ये तो सारी डिप्लॉयमेंट पे ना, आपने आप पूरा सेटिस्फाई हो उसको, आप बिल्कुल कर लिया, आप उसकी जो है ना डॉकर इमेजेस बना के आप उसको जो गिटहब के ऊपर छोड़ दे। डिपेंड करता है ना कि अगर आप अभी डिप्लॉय सारी चीज, ये जो मेन चीज ये होती है कि वो आप करना चाह रहे हैं। अगर आप किसी फीचर को अभी वो आप ये ये सारा आपके वेरी स्पेसिफिक टू योर प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हम ये भी कर सकते हैं इसके अंदर डेवलपमेंट परस्पेक्टिव से, हम उसको डिसेबल कर दें। अब हम चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट है पर्टिकुलर डेट के ऊपर जो है इनेबल हो जाए, या भी डिसेबल रहे, हम नेक्स्ट थर्ड इटरेशन में या फोर्थ इटरेशन में इस चीज को हम इनेबल कर देंगे। तो बहुत सारे हम्म। सिनेरियो है, वो तो बहुत सारे सिनेरियो है ना, वो तो हम कर सकते हैं। दूसरा, हम चाहते हैं कि अभी Yeah, हम इसको बिल्कुल वो ना करें, चाहे तो हम सही। उस बंडल को जो जो कोड है उसको डॉकर करके वहां छोड़ दे। जब वो हमारी जरूरत हो उसको हम किक इन कर दे। तो ये सब, ये अगेन ये सारी चीजें जो है ना प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वो होती है। ठीक है सर, एज पर नीड। इसमें ठीक है, जैसे एग्जैक्टली। आपने, जैसे चलिए, सर थैंक यू। अदनान ने भी बात की कि हम्म। बेसिकली जब आपने रिलीज अभी नहीं करना है तो बेसिकली आपका एक हम्म। रिलीज डेट होता है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे इन्होंने अपने एक रिलीज डेट निकाला हुआ है, तो आपका एक रिलीज हम्म। डेट है, लेकिन उस रिलीज डेट से पहले आपने उस पूरा जो भी सर्विस है या जो भी फीचर है उसको आपने टेस्ट करना है, उसको आपने सारी चीज़ें करनी है। तो वो आप हम्म। अपने टेस्ट सर्वर पे, अपनी टेस्ट चीज़ों पे, इन्वायरमेंट में जी। वहाँ पे अपने टेस्टिंग इन्वायरमेंट में वो आप उसको चेक करेंगे। और वो एज इफ के हम्म। वही प्रोसेस है जो कि डेवऑप्स का प्रोसेस है। हाँ, एग्जैक्टली। आप रिलीज अभी नहीं कर रहे हैं तो आप उसको एंड सर्वर पे या अपने प्रोडक्शन पे अभी नहीं रिलीज करेंगे। तो वो आप अपना पाइपलाइन इसी तरह बनाएंगे कि ये है फॉर दिस पर्पस, और रिलीज के लिए आपका एक अलग से पाइपलाइन होगा। लेट्स से कि आपने कहा कि जी मैं फर्स्ट ऑफ द मंथ को ही रिलीज करते हैं हमारे यहाँ प्रोडक्ट। तो आपने एक पाइपलाइन बनाया हुआ है कि जितने भी टेस्टेड हैं, जितने भी डेवलपर से और जो क्यूए से, और सब ने जब उसको टेस्ट अप्रूव कर दिया है और वो आ गया है, तो आपने उसको वहां से उठाया और उसको आपने अपने प्रोडक्शन पे डाल दिया। तो ये पूरा आपका एक कंपनी का एक कल्चर है कि आपने किस तरह करना है, और आपका कंट्रोल हर जो है वो स्टेज पे होगा, चाहे वो टेस्टिंग है, डेवलपमेंट है, सारी चीज़ें। तो ये एक पूरा एक कल्चर है जिसमें अंदर आप कोलैबोरेट कर रहे होते हैं विथ योर सिक्योरिटी टीम, विथ योर डेवलपर, विथ योर इंटीग्रेटर, with your admin group। तो ये इट्स अ होल कल्चर। बिल्कुल ठीक है सर, समझ आ गई मुझे। ये तकरीबन एक तरह से ना कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के ऊपर आके कनेक्ट हुआ हुआ है और डिप्लॉयमेंट तक लेके जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब ये बिल्कुल ऐसा सारी ही है। चीजें, ये पार्ट, ये कॉन्फ़िगरेशन, अब इसीलिए डेवऑप्स को जो है ना एक जो हमारा रॉन्ग कॉन्सेप्ट, मैंने इंट्रोडक्शन में तो भी और आपसे। सर आपकी बात काट रही हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो सारा वो लाइफ साइकिल है ना, जो स्क्रम वाले सॉफ्टवेयर में यूज हो रहा होता है, जीरा वीरा में, वो सारे भी उनको भी जाहिर है ये उनके साथ साथ चल रहा है। ये कौन सी चीज पे किस मौके पे क्या काम हो रहा है उस वक्त, वो कहाँ है। वो सारी चीजें इसमें कवर, ये डेवऑप्स हम्म। का पर्पज ही यही है कि ये जो अब इस डेवऑप्स के अम्ब्रेला के नीचे सारी चीजें आ गई। अगेन बिल्कुल। रिमेंबर, इस डिपेंड अगेन। सो इस कोर्स के अंदर जो है बेसिकली हम एक बेसिक जो 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 हर उसके लिए एक्सेप्ट, जब आप जिस इन्वायरमेंट में जाते हैं, मैं जिस सैप इन्वायरमेंट, हमारी हर टीम की एक अलग रिक्वायरमेंट होती है। अब 300 प्लस प्रोडक्ट्स है, उन 300 प्रोडक्ट्स में बात कर रहा हूं, उनके अंदर जो है ना इतने कंपोनेंट्स हैं, हर कंपोनेंट्स के अंदर कई कई, एक टीम जर्मनी बैठी है, इंडिया बैठी है, यूएस बैठी है, आयरलैंड बैठी है। हर बंदा हम पूरी पूरी 8 से 10 बंदों की टीम जो है अपने उनके अपने एनवायरनमेंट से टेस्टिंग करके मर्जिंग हो रही है और डिप्लॉयमेंट। सो ये डिपेंड करता है कि आपके जो क्या एनवायरनमेंट्स है, क्या रिक्वायरमेंट्स है। बेशक। ठीक है सर, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चंस? क्विक प्लीज, वी नीड टू रैप अप क्विकली। कोई और क्वेश्चन है तो रैप अप करते हैं। आमिर आप हो? आमिर आपको आवाज आ रही है? आमिर? फॉर अजीज, अजीज के लिए ये थोड़ा सा यस मैं साबिर साहब। एक बस ठीक है, सेकंड। अदनान, अदनान साहब, सर अदनान, नहीं अजीज नहीं, आपका मैं कोई क्वेश्चन है तो हम करते हैं, वरना मेरे इसको रैप क्वेश्चन अप कर नहीं, लेते हैं क्योंकि मैं सर अदनान क्वेश्चन को अजीज, ही अगर हैज टू आप लीव। जी आमिर जी, भाई, मैं हूँ। आमिर भाई से कोऑर्डिनेट करके ना आप वो मुझे सीवी अपना भेज देगा, मैं देख के पॉइंट आउट कर दूंगा।
अच्छा ये शायद आमिर, आप अपना आप जो है जरा बता दें कि लास्ट डेट जो है वो रजिस्ट्रेशन की कब है, कब तक है, और इन लोगों ने सबने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है तो, और कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है, ताकि हेलो, आमिर चले गए। अच्छा, चलें मैं बता देता हूँ। 1 जुलाई तक जो है वो रजिस्ट्रेशन का है। होपफुली कि आप लोग ने सबने रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाई भी हो, और उसकी जितनी भी जो उसकी ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स है। रिक्वायरमेंट है वो आपने कर लिया हो। तो हम फिर इंशाल्लाह 6 जुलाई से जो है वो कोर्स ठीक को है। स्टार्ट करेंगे। और सरदनान इंशाल्लाह आपने देख लिया है। सरदनान अपना, इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है इन्होंने डेव ऑप्स के अंदर। तो हमारी जो कोशिश है वो यही है कि इन 3 लेवल्स के अंदर जो हमने डिप्लोमा का नाम दिया है, जिसके अंदर फाउंडेशन और इंटरमीडिएट और ग्रू है, तो इसके अंदर सर अदनान अपना पूरा वो एमएससी डेवऑप्स का जो इन्होंने 2 साल निचोड़। में किया, वो उसको इंशाल्लाह डिलीवर करना करेंगे। उनका एम यही है कि उस चीज़ को ही वो डिलीवर करें यहाँ पे। और आप लोग को जो है वो ज़्यादा यानी कि प्रैक्टिकल और हैंड्स ऑन जो है वो ज़्यादा मिलें, ताकि जब वंस यू फिनिश दिस कोर्स या दिस डिप्लोमा, तो आप जैसे मुख्तार साहब ने पूछा था, तो आप लोग आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, जो भी पार्टिसिपेंट हो, कि उनको ये हो कि वो इनिशियल रोल जो है वो इजीली उसको वो कर सके, और अपनी जर्नी को जो है वो प्रोग्रेस कर सके। चलें, थैंक यू वेरी अच्छा, मच अदनान एक साहब एक आपका। एक आमिर अ, आपकी, जी जी, जी जी जफर जी अजीज। एक बोले। सवाल मेरा जी जी, जी। हाँ भाई। मेरा क्वेश्चन या मेरी क्यूरी बेसिकली जो है वो डे और टाइम के हवाले से थी। अब क्या इज इट पॉसिबल कि ये 3 बजे के बाद थोड़ा सा आगे, मतलब 4 बजे सेशन शुरू है, या संडे को हो जाए ये सेशन अच्छा, आप क्लासेस? अपने इसके अपने अंदर एक उसमें। मिनट अदनान भाई, मैं इसका जवाब दे जी देता हूँ। पहली क्लास जो है हमने रखी है मेरे ख्याल में सैटरडे को 3 से 5। ठीक है, उस क्लास के अंदर वो बेसिकली आपकी क्लास इस तरह होगी ताकि उसमें जो इंट्रोडक्शन और मैक्सिमम सारी लोग चीजें। होंगे, जी जी अदनान भाई। जी वही उसमें। जी आपका ठीक है, वही मैं कह रहा था, इंट्रोडक्शन के अंदर यही सारी चीजें हम जो हाँ है बिल्कुल म्यूचुअल बिल्कुल। तो म्यूचुअल उस पॉइंट के क्लास ऊपर के आ जाए। अंदर जो हमारी जो पहली क्लास होगी उसके अंदर हम म्यूचुअली ये डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा बेहतर है। लेट्स से कि आपके लिए संडे बेहतर है, अजीज के लिए सैटरडे बेहतर है। अब आप लोग जो है वो जिसको भी आप लोग जिस पे भी कंसेंसस होगा, आप लोग बोलेंगे नहीं भाई संडे कर लें या सैटरडे कर लें और ये टाइम कर लें, तो इंशाल्लाह वो टाइम हम कर लेंगे। तो फॉर फर्स्ट डे, जो कि पहला दिन हो गया, उसके लिए तो हम उसी दिन स्टार्ट करेंगे जो हमने स्केड्यूल किया है। बट एट एट दैट डे हम डिसाइड कर लेंगे कि नेक्स्ट सेशन या नेक्स्ट क्लासेस कौन से डे में और कौन से टाइमिंग में होनी चाहिए, विच इज़ फिजिबल फॉर एवरीवन। राइट। अदनान भाई, मैं अगर अगर आपका टाइम है तो मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं आपको कि मैं क्या जी कर रहा हूँ। और जी 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 बोले। मैं आपको अपना बेसिकली बता दूं कि मैं अभी इस फील्ड तकरीबन 3 साल हो गए और मैं काम कर रहा हूँ। अभी मैं एचबीएल के अंदर एज अ क्लाउड इंजीनियर काम कर रहा हूँ, और यहाँ पर ठीक अभी हमारी टीम ओपन शिफ्ट वगैरह पे काम कर रही है। ठीक इससे पहले मैं एफबीआर के अंदर रहा हूँ। ठीक। एफबीआर में मैंने काम किया है पाकिस्तान के अंदर। इसके आ, अलावा